श्री गुरु माणिक जय गुरु माणिक श्री गुरु माणिक जय गुरु माणिक हाची गुरु उपदेश मुख्य वंदे श्री प्रभु सद्गुरुं गुणनिधिं सद्भक्तकल्पद्रुमं मंदानां शरणं शरण्यममलं नाथं त्वनाथाश्रयम् यत्सत्तावशजेन स्थावर भवो देहस्वचेष्टान्वितः सोऽयं वो विदधातु वांछितफलं माणिक्यकल्पद्रुमः। इन शब्दों में प्रभु महाराज के चरणों में अनंत कोटि प्रणाम अर्पित करता हूँ और आज इस आश्विन पूर्णिमा के अवसर पर आप सभी सद्भक्तों को संबोधित करते हुए मुझे अतीव प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। ये जो सृष्टि है, ये जो संसार है, उसकी चलने की जो प्रक्रिया है उसको वैज्ञानिकों ने कहा है कि साइक्लिक प्रोसेस है। सारी सृष्टि जो है वो घूम रही है और सारी सृष्टि में जो व्यवहार हो रहा है वो लेने का और देने का व्यवहार हो रहा है। सारी सृष्टि में जितना भी व्यवहार है वो लेन देन का व्यवहार है, गिव एंड टेक। जैसे नदियां हैं, नदियां अपने जल को क्या करती हैं? समुद्र को दे देती हैं। नदियां अपना जल समुद्र को दे देती हैं। समुद्र उस जल को क्या करता है? समुद्र उस जल को भाप बना के बादलों को दे देता है, आकाश को दे देता है। अच्छा, बादल उस जल का क्या करते हैं? बादल उस जल को पुनः वर्षा के रूप में पर्वतों के ऊपर बरसा देते हैं। पर्वत उस जल का क्या करते हैं? पर्वत पुनः उस जल को नदी में बहा देते हैं और फिर नदी से समुद्र, समुद्र से बादल, बादल से वर्षा, वर्षा से फिर पर्वत पर जल जाता है और पर्वत से वो जल पुनः कहाँ चला जाता है? पुनः नदी में आ जाता है। तो आपने देखा ये एक चक्र है, ये चक्र है, ये चक्र है। जैसे हवा है, वनस्पतियां, ये जो वृक्ष हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, ये क्या करते हैं? ये कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन को एक्सहेल करते हैं। हाँ? सारी वनस्पतियां, सारे पेड़ जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को खींचते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। वहां भी गिव एंड टेक का क्रम जो है वो चलता रहता है। अच्छा, हम मनुष्य प्राणी जितने भी हैं वो भोजन करते हैं, है ना? इनटेक, भोजन यानी इनटेक। हमने भोजन किया और उसके बाद फिर वो जो एनर्जी, वो जो शक्ति भोजन के रूप में हमारे शरीर में आ गई, उसको हम क्या करते हैं? पुनः एक्सरसाइज के द्वारा, पुनः व्यायाम के द्वारा हम पुनः उस शक्ति को एग्जॉस्ट कर देते हैं, उसको फिर निकाल देते हैं बाहर। अच्छा, मान लीजिए हमने खूब भोजन किया, हमने खूब भोजन किया और भोजन करने के बाद एक्सरसाइज नहीं किया तो क्या होगा? उस सारी शक्ति को, जो हमने एनर्जी को इकट्ठा कर लिया अपने अंदर, उसको अगर हमने बाहर नहीं फेंका एक्सरसाइज के माध्यम से तो क्या हो जाएगा? हाँ? केयर ऑफ अपोलो हॉस्पिटल, केयर ऑफ अपोलो हॉस्पिटल। उसी तरह से नदियों का जो जल है, मान लीजिए नदियों ने उस जल को अपने तक ही सीमित रखा, समुद्र में नहीं जाने दिया, तो क्या हो जाएगा? हाँ,
बाढ़ आ जाएगी, बाढ़ आ जाएगी, है ना, प्रकृति का प्रकोप हो जाएगा। मान लीजिए बादलों ने वर्षा नहीं की, अपने पास ही रख लिया वो जल, तो क्या हो जाएगा? हाँ, सूखा हो जाएगा। हाँ, जिसको हम लोग कहते हैं, क्या मराठी में दुष्काल कहते हैं उसको, वर्षा का। उस जल को पर्वतों ने अपने पास रख लिया, नदी में नहीं छोड़ा, तो क्या हो जाएगा? फिर सूखा पड़ेगा, प्रकृति का प्रकोप हो जाएगा। इस तरह से हम ये देखते हैं कि प्रकृति के अंदर एक हार्मनी है, एक सामंजस्य है, एक समरसता है उसके अंदर, कि सारा जो है आता है और जाता है, आता है और जाता है, इनटेक और इनपुट और आउटपुट उसके अंदर बना हुआ है। तभी उसके अंदर सामरस्य, समता, सामंजस्य, हार्मनी जिसको कहते हैं, वो कायम रहते हैं। और वो समता, वो सामंजस्य, वो हार्मनी अगर कायम रहेगी तो सब तरफ आबादी आबाद, सुख, समृद्धि, शांति जिसको हम कहते हैं, वो होती है। और अगर ये समरसता भंग हो गई, ये समरसता अगर भंग हो गई, तो फिर क्या हो जाएगा? फिर क्या हो जाएगा? फिर दुख, पीड़ा, आपदा, ये सारी चीजें आती है ना। तो इसलिए जहां भी रुकावट आती है इस साइक्लिक प्रोसेस के अंदर, जहां रुकावट आती है वहां गंदगी फैलती है। पानी जो है, बहता हुआ पानी अच्छा या रुका हुआ पानी अच्छा? बहता हुआ पानी अच्छा। हा? जो रुका हुआ पानी है उसके अंदर क्या आता है? दुर्गंध, उसके अंदर दुर्गंध है, उसके अंदर मालिन्य है, उसके अंदर कीड़े मकोड़े वगैरह हो जाते हैं, है ना। तो ये, और मनुष्य क्या है? मनुष्य भी प्रकृति का एक अंग है। मनुष्य प्रकृति को हटके नहीं हो सकता, इस सृष्टि से मैं अलग नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मैं इस सृष्टि का एक यूनिट हूं। मैं, मेरा जो शरीर है, मन बुद्धि, मेरी ये जो यूनिट है, इकाई है, ये जो है, ये प्रकृति का एक हिस्सा है। मुझसे अलग प्रकृति नहीं, मैं प्रकृति में शरीक हूं, मैं उसके अंदर शामिल हूं। मुझसे प्रकृति है, मैं उसके अंदर शामिल हूं। तो मैं इस प्रकृति का, इस सृष्टि का एक हिस्सा हूं। तो वो सामंजस्य जो प्रकृति के अंदर दिखाई दे रहा है, वो मेरे अंदर होना चाहिए क्या नहीं? वो सामंजस्य, वो हार्मनी, वो मेरे अंदर भी होनी चाहिए। इसलिए, और दूसरी बात यह है, महत्व की बात है, कि हमारा जो जीवन है, हमारे इस जीवन में हम कितने लोगों के ऊपर निर्भर हैं? हम कितने लोगों के ऊपर, कितने लोगों के हमारे ऊपर उपकार है? हमारे ऊपर कितने लोगों के उपकार है? हाँ? आज जो है, आज सवेरे आप लोग अपने अपने घर से चले और यहां माणिकनगर इस कार्यक्रम के लिए आए। हाँ? केवल इस आने की प्रक्रिया में आपके ऊपर कितने लोगों के उपकार हुए? देखिए, अगर जो लोग बस से आए, हाँ, उनके ऊपर किसका उपकार? कंडक्टर, ड्राइवर, डीजल वाला, पेट्रोल पंप वाला, टायर वाला, हाँ, जिसने बस बनाई, गाड़ी बनाई वो, उसके अलावा एपीएसआरटीसी, केएसआरटीसी, महाराष्ट्र राज्य शासन परिवहन महामंडल, इन सारे लोगों के उपकार, हाँ, उन उपकारों के कारण आप यहाँ पर सुखपूर्वक, सुरक्षापूर्वक यहाँ पर पहुँचे। अगर उनमें से ड्राइवर बिगड़ जाता, कंडक्टर बिगड़ जाता, टायर बस्ट हो जाता, इंजन में खराबी आ जाती, आप पहुँच सकते क्या? उसी तरह से जो लोग कार से आए, उनके ऊपर किसके उपकार हैं? ड्राइवर, पेट्रोल पंप वाला, टायर वाला, ये लोग, ठीक है। अच्छा, आप लोग नाश्ता करके आए क्या नहीं घर से? हाँ, जो नाश्ता आपने खाया सवेरे, उसमें कितने लोगों का उपकार है आपके ऊपर? हाँ, सबसे पहले पत्नी, जिसने वो नाश्ता आपके लिए बनाया, आपकी पत्नी ने वो नाश्ता आपके लिए बनाया, वो सबसे पहले उस पत्नी का उपकार है। उसके बाद किसका उपकार? किराने की दुकान वाला, किराने की जो दुकान है उसका उपकार है क्या नहीं? उसने आपको वो सामग्री जो है बनाने के लिए, नाश्ता बनाने के लिए जो
धान्य सामग्री की आवश्यकता थी वो उसने दी। उसके बाद किसका उपकार? किसान, किसान का उपकार कि उसने उस धान्य को उपजाया। उसके बाद किसका उपकार? भूमि, जल, वायु, आकाश, हवा, अग्नि, इन सारे चीजों के उपकारों के कारण आज आपको आज सवेरे नाश्ता मिला। अगर हवा अनुकूल नहीं होती, अगर वर्षा अनुकूल नहीं होती, अगर भूमि के अंदर उपजाऊपन न होता, अगर आकाश के अंदर ये जो स्पेस है, उस पेड़ पौधे को बढ़ने के लिए स्पेस चाहिए, वो आकाश ने अगर न दिया होता तो आपको आज सवेरे नाश्ता नहीं मिलता। हाँ, आप इस भवन में बैठे, हाँ, इतने सुंदर भवन में आप लोग बैठे, कितने लोगों के उपकार? जिसने वो दरी बिछाई, शतरंजी बिछाई, उसका उपकार। हाँ, जिसने लाइट वगैरह लगाए, उसका उपकार। जिसने ये साउंड सिस्टम लगाया, उसका उपकार। जिसने ये भवन बनाया, उसका उपकार। हाँ, जो मेस्त्री जिसने सारा कुछ किया, काम किया, उसका उपकार। उसके बाद जिसने मटेरियल सप्लाई किया, उसका उपकार। बढ़ई जिसने सारा फर्नीचर बनाया, उसका उपकार। कांच वाले का उपकार, सीमेंट वाले का उपकार। कितने लोगों का उपकार है हमारे ऊपर। हमारा जीवन जो है वो ऋण से दबा हुआ है, ऋण से। हम इस बात को मानने को तैयार, हम क्या समझते हैं कि ये जो सारा जीवन है मैं जी रहा हूं, मैं भोग रहा हूं इसको, मगर इसके पीछे कितने लोगों के हमारे ऊपर उपकार है। समाज का हमारे ऊपर उपकार है, हमारे कुटुंब का हमारे ऊपर उपकार है, माता पिता का उपकार, पूर्वजों का उपकार है, पितरों का उपकार है, कितने लोगों का उपकार है। वो सारे बोझ को, ऋण को लेकर हम जी रहे हैं। और इस बात को समझते हुए श्रुति ने कहा ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। ये जो सारी सृष्टि है, ये जगत में यत्किंच जगत्यां जगत, इस जगत में जो कुछ जगत कहलाने लायक है, इस जगत में जो कुछ जगत है वो सब क्या है? परमात्मा से भरा हुआ है। ईशावास्यम, परमात्मा से ये सारा कुछ भरा हुआ है। हमारे ऊपर उपकार किसका है? तो परमात्मा का है, प्रभु का हमारे ऊपर उपकार है। परमात्मा इन समस्त चीजों के अंदर भरा हुआ है, इस चश्मे के अंदर परमात्मा भरा हुआ है, इसलिए मैं आप लोगों को देख सकता हूं। मेरी आंखों के पीछे परमात्मा बैठा है, इसलिए मैं आपको देख सकता हूं। मेरी वाणी के पीछे परमात्मा बैठा है, इसलिए मैं बोल सकता हूं। मेरे कानों के पीछे परमात्मा बैठा है, इसलिए मैं सुन सकता हूं। तो ये जो जगत है वो ईशावास्यम, परमात्मा से भरा हुआ है। और ये जो हमको भोगने के लिए ये जो शरीर मिला है, हमको भोगने के लिए ये जो संपत्ति मिली है, हमको भोगने के लिए जो ऐश्वर्य मिला है, ये मेरा अपना है क्या? देखिए, इसमें दो चीजें, ध्यान देके सुनिए मेरी बात को। एक तो चूंकि ये सारी वस्तुएं परमात्मा से भरी हुई हैं, इन सारी वस्तुओं के अंदर परमात्मा व्याप्त है, तो इनके ऊपर मैं अपना स्वामित्व बता सकता हूं क्या? देखिए, सोचिए, ये चश्मा है, हा? मैं कहता हूं ये चश्मा मेरा है, हा? अहंकार पूर्वक, ममता पूर्वक मैं कहता हूं कि ये चश्मा मेरा है। अब इस चश्मे के अंदर परमात्मा भरा हुआ है क्या? नहीं है। तो परमात्मा का मालिक मैं हो सकता हूं क्या? पहली चीज, हाँ? मेरा घर है, अब उस घर के ईंट ईंट के अंदर, कण कण के अंदर परमात्मा भरा हुआ है ना? तो अगर उस घर के ईंट ईंट में, पत्थर पत्थर में, कंकर कंकर में अगर परमात्मा भरा हुआ है, तो उस घर को मैं इसका मालिक हूं ऐसा कह सकता हूं क्या? अगर मैं कहूंगा तो क्या हो जाएगा? अगर मैंने कहा कि ये मेरा है तो क्या हो जाएगा? अहंकार नहीं, परमात्मा का स्वामी होने की अवज्ञा कर रहा हूं मैं। पहली बात, आप हो सकते हैं क्या परमात्मा के मालिक? हाँ, आप परमात्मा के मालिक हैं क्या? आपका मालिक कौन है? सबका मालिक परमात्मा, सबका मालिक एक है, परमात्मा। आप उसके मालिक हो सकते हैं क्या? इसलिए पहला भ्रम यह है
कि मैं इस चीज का मालिक हूं, इस भ्रम को निकाल लीजिए। आप किसी वस्तु के मालिक नहीं हैं, आप किसी वस्तु के मालिक नहीं हैं, आपका मालिक कोई और है। प्रभु महाराज ने कहा है कि माणिक सग है रब के दर का, माणिक सग है रब के दर का, जिधर को खींचा उधर को भागा। सग कहते हैं उर्दू में कुत्ते को कहते हैं, कुत्ता यानी सग। कुत्ता मालिक होता है क्या? हाँ, कुत्ता कभी उस घर का मालिक होता है क्या? नहीं, मालिक जो है मालिक होता है, और कुत्ता जो है वो उसका सेवक होता है। अब ये जो हमको शरीर मिला, हमको ये जो धन मिला, हमको ये जो संपत्ति मिली, हमको ये जो ऐश्वर्य मिला, हमको परिवार मिला, हमको कुटुंब मिला, ये सारी चीजें मेरी हैं क्या? ये चीजें मेरे उपयोग के लिए मुझे मिली हैं। ये जो चीजें हैं ये किस लिए मिली हैं? मेरे उपयोग के लिए मुझे मिली है। इसको इस्तेमाल करना है, और इस्तेमाल करने के बाद इसको जैसे के तैसे लौटाना है। इंपॉर्टेंट बात क्या है? आप जो है शादियों में वो ये लाते हैं क्या नहीं, प्लेट वगैरह किराए से, हैं? लाते हैं क्या नहीं टेंट हाउस वाले के पास से, हैं? बर्तन, भगोने, प्लेट वेट सब लाते हैं शादी में सब लोग, हैं? अब शादी होने के बाद वो प्लेट वगैरह बर्तन वगैरह उसको वापस करते हैं क्या नहीं? हाँ? अच्छा, मान लीजिए उसमें से कुछ टूट गए फूट गए तो क्या होता है? हाँ? उसका जुर्माना देना पड़ता है, उसका जुर्माना देना पड़ता है। तो ये जो सारी वस्तुएं आपको मिली हैं, ये जो सारी वस्तुएं शरीर से पकड़ के, इंक्लूडिंग शरीर, शरीर से शुरुआत करके, शरीर मिला, घर मिला, पत्नी मिली, बच्चे मिले, हाँ, और संपत्ति मिली, ऐश्वर्य मिला, कीर्ति मिली, यश मिला, नाम मिला, विद्या मिली, बुद्धि मिली, ये सारी चीज़ें आपको, सारी चीज़ें मिली। किसी को खेत मिला, किसी को लॉरी मिली, किसी को दुकान मिला, किसी को कुछ मिला। परमात्मा ने कर्मों के हिसाब से जिसको उसको दिया। अब ये इस्तेमाल करने के लिए, यूटिलाइज करने के लिए आपको दिया है। आपका धर्म क्या बनता है, आपका कर्तव्य क्या बनता है? इसको जैसे के तैसे, बल्कि उसको धो के पोंछ के साफ करके उसको वापस करना है, उसको वापस करना है। प्रॉब्लम कहां आती है? प्रॉब्लम कहां आती है? ये जो चीजें हमको इस्तेमाल करने के लिए मिली हैं, अब ये मुझको मिल गई, अब मैं इसका मालिक हो गया, मैं इसको वापस नहीं करूंगा। ऐसा जो हमारा सोचना है, ऐसा जो हमारा मानना है, वो प्रॉब्लम की जड़ है। उसको शास्त्र में मोह कहा गया है। शास्त्र में उसको मोह कहा गया है। शादी में आप 500 प्लेट लेके आए, 2 कारपेट लेके आए, 4 लाइट लेके आए, शादी खत्म हो गई। उसके बाद आप वो टेंट हाउस वाले को वापस नहीं करना चाहते, वो वापस नहीं करना चाहते। वो प्लेट, बर्तन, चमचे वगैरह अपने ही पास रखना चाहते हैं। ये प्रॉब्लम की जड़ है, इसको मोह कहते हैं। और इसके लिए देखिए और एक बड़े महत्व की बात है, आप चाहें या न चाहें, आपके मन में हो चाहे न हो, ये जिन वस्तुओं को आपने पकड़ कर रखा है, इनको आपको एक दिन छोड़ना ही पड़ेगा, छोड़ना ही पड़ेगा। नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा? हो सकता है क्या ऐसा? मृत्यु जो है वो आपको मजबूरन छोड़ने लगाएगी। किस वस्तु को? शुरुआत कहां से? देह से। जिस देह को आपने मैं माना है, जिस देह को आप मेरा मानते हैं, उस देह से लेकर आगे जितनी चीजें हैं सब, चप्पल तक, आपका देह, आपके कपड़े, आपके आभूषण, आपकी गाड़ियां, आपके घोड़े, आपके बंगले, आपकी संपत्ति, आपकी साड़ियां, आपके क्या जूते, चप्पल, सब, टूथपेस्ट, टूथब्रश तक, यही आपको छोड़ना है। इसको पकड़ के रख सकते हैं क्या आप? किसी ने कहा नहीं मैं इसको पकड़ के रखूंगा, तो क्या होगा? तो क्या होगा? क्या होगा? मृत्यु
छुड़ाएगी। और जब जबरदस्ती कोई चीज छुड़ाई जाती है तब दुख होता है क्या नहीं? हाँ, दुख होता है क्या नहीं? अब आप लोग यहां बैठे, हाँ, जबरदस्ती आपकी जेब में हाथ डाल के मैं रुपए निकाल लूं, क्या होगा? आपको दुख होगा क्या नहीं? हाँ, दुख होगा क्या नहीं? हाँ, दुख होगा। जबरदस्ती कोई चीज छुड़ाई जाए तो फिर दुख होने लगता है। हाँ? और ज्यादातर दुख हमारा जो है वो वस्तुओं के छूटने का दुख है। वस्तुओं के छूट, महाराज माणिकनगरला गेलो होतो पौर्णिमेला, त्या हॉलमध्ये बसलो, तिथं कोणीतरी माझा मोबाईल घेऊन टाकला, आता मी कसं करू? दुःख शुरू हो गया। वस्तु के वियोग से दुख होने लग जाता। दुख कब होता? किसी वस्तु के वियोग से दुख होता है। परिवार का कोई मर गया, दुख हो गया, कोई खो गया, दुख हो गया, हाँ? कोई चला गया, दुख हो गया। बेटा अमेरिका जा रहा, कहता है आऊंगा ही नहीं। कल एक फोन आया था मुझे, महाराज कसं करावं, काय झालं? मुलाला अमेरिकेमध्ये नोकरी लागली, छान आहे, प्रभूची कृपा आहे. कसली कृपा महाराज, तिकडच जातो म्हणलेला आहे, मी कसं करू? मैं क्या करूं? है ना? वस्तु के छूटने, पुत्र के वियोग का दुख है? तो वस्तुओं का छूटना जो है ये दुख का कारण है। अब इस दुख से हम उसका निवारण कैसे करें? इस दुख का, इस दुख का निवारण हम कैसे करें? क्या आइडिया है उसके लिए? तो उसके लिए हमारे शास्त्रों में विधान है कि छोड़ने की प्रैक्टिस करो, अभ्यास करो। वस्तुओं को छोड़ने की प्रैक्टिस करो, क्योंकि प्रैक्टिस से भय निकल जाता है। वास्तव में वहां कुछ वस्तुओं को छोड़ने में दुख नहीं है, वहां केवल भय है। ये छूट जाएगा तो मेरा क्या होगा? ये भय, भय। और वो भय एक बार निकल गया ना, फिर उसके बाद कोई तकलीफ। जैसे छोटे बच्चों को तैरना सिखाते कि नहीं? छोटे बच्चों को तैरना, उससे कहते हैं पानी में कूद, वो कूदता है क्या? छोटा बच्चा जिसको तैरना हम सिखा रहे हैं, उससे कहते हैं पानी में कूद, वो कूदता है क्या? बावड़ी में, तालाब में, स्विमिंग पूल में, कहीं भी वो कूदता है क्या? तो उसको क्या करते हैं? धोखे से जबरदस्ती उसको पानी में धकेल देते हैं, उसको पानी में धकेल देते हैं। एक बार वो पानी में गिर गया तो फिर उसका वो पानी का जो भय है वो भय समाप्त हो जाता है। और एक बार वो भय समाप्त हो गया तो उसके बाद वो खुद ही आनंद पूर्वक उससे भी ऊंची जगह से कूदना शुरू करता है, उससे भी ऊंची जगह से कूदना शुरू करता है। क्यों क्यों कूदता है वो? उसका भय निकल गया, भय निकल गया। तो दुख का कारण भय है। पहली चीज तो भय है, दुख का कारण भय है। वस्तुओं के छूटने से मेरा क्या होगा, ये भय है। मैं आपको मेरा खुद का उदाहरण बताता हूं। कुछ साल पहले मुझे डायबिटीज डिटेक्ट हुआ। डायबिटीज डिटेक्ट हुआ तो हैदराबाद गया डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर ने कहा महाराज जी आपको इंजेक्शन पेट में लेना पड़ेगा रोज। वो बड़ा भय, इंजेक्शन लगाना पेट में, सुई को पेट में चुभाना, ये भय की बात है, डर की बात है। तो मैं घबराया, मैंने कहा डॉक्टर साहब ये कैसे होगा, मैं कैसे चुभाऊंगा उसको? बोले कुछ नहीं होगा, चुभा के देखो। मैंने कहा नहीं डॉक्टर, मैं गोली दे दो, वो दे दो, ये दे दो, मैं एक्सरसाइज कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा। डॉक्टर बोला कुछ नहीं, आपको चुभाना पड़ेगा। उसने एक इंजेक्शन मंगाया, इंजेक्शन मंगा के मेरे हाथ में थमाया और बोला चुभाओ। मैंने कैसे चुभाऊँ, मैं कैसे चुभाऊँ, मैं कैसे चुभाऊँ? डॉक्टर ने कहा चुभाते हो क्या? नहीं। फिर मैंने धीरे से उसको एक बार चुभा दिया, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। अब उसकी इतनी आदत पड़ गई है, रोज सुबह शाम आंख बंद करके चुभाता हूं, आंख बंद करके चुभाता हूं, कुछ नहीं होता। क्यों? उसका भय निकल गया। तो वास्तव में क्या है? वस्तुओं के छूटने का भय है हमको, हाँ? और वो भय कैसा है, इसका वर्णन जो है हमारे भर्तृहरि ने बड़ा सुंदर किया है। भर्तृहरि महाराज ने इस भय का वर्णन किया है और कहते हैं भोगे रोग भयम, कुले च्युति भयम, काये कृतांतात् भयम, माने दैन्य भयम,
बले रिपुभयम रूपे जराया भयम शास्त्रे वादि भयम गुणे खल भयम वित्ते नृपालाद भयम सर्वं वस्तु भयावहम भयावहम विनृणाम वैराग्यमेवा भयम। भोगे रोग भयम, भोग में किस चीज का भय है? वस्तुओं को भोगने में भय है। हाँ, किस चीज का भय है? भोगे रोग भयम। गुलाब जामुन है, हाँ, गुलाब जामुन खाने की बड़ी इच्छा है, उसका भोग लेने की बड़ी इच्छा है, 10 गुलाब जामुन खा लिए, दूसरे दिन क्या हो जाएगा? हाँ, दूसरे दिन अपोलो हॉस्पिटल। भोगे रोग भयम कुले च्युति भयम, जिसको अपने परिवार के मान का, अपने परिवार के गौरवमय इतिहास का अभिमान रहता है, उसको भय किस बात का रहता है? च्युति भयम, च्युति भयम। महाराज, आमचं खानदान असं, आमचे आजोबा असे, आमचे पणजोबा तसे, आमचे बाप असे, आम्ही असं, आमचा मुलगा बघा कसं करू लागलाय, काय करू लागलाय, कोणच्या की पोरीबरोबर लग्न करून घेतो म्हणलाय, कुठली की काय नाही की, खानदानचा पत्ता नाही, जातीचा पत्ता नाही, काय आहे माहीत नाही, कुठली मुलगी की काय नाही की तिच्याशी लग्न करतो म्हणलाय। भय क्या हो गया? कुले च्युति भयम, हमारे खानदान की इज्जत खराब हो जाएगी। कुले च्युति भयम। और काये कृतांतात् भयम, शरीर को किस बात का भय है? शरीर को यम का भय है, मृत्यु का भय। शरीर को कृतांत, कृतांत यानी यमराज, मृत्यु, उसका भय है। काये कृतांतात् भयम माने दैन्य भयम, और जो अत्यंत मानवान ऐसा है, हाँ, उसको किस बात का भय है? दैन्य भयम, कहीं मेरी इज्जत का कचरा ना हो जाए। उसको कहते हैं इज्जत का पंचनामा होना, कहीं इज्जत का पंचनामा ना हो जाए। माने दैन्य भयम। और बले रिपु भयम, जो बलवान है उसको किस बात का भय है? रिपु भयम, शत्रु का भय। अमेरिका कितना बलवान है आपको मालूम है? हाँ, अमेरिका इस समय विश्व का सबसे बलवान देश है। उसको भय किस बात का है? नॉर्थ कोरिया। वो जो वहां बैठा ना, वो क्या नाम उसका? किम, किम क्या नाम है? किम, अमेरिका का राष्ट्रपति उस किम से घबराता है। बले रिपु भयम। और रूपे जराया भयम, और जो रूपवान लोग हैं उनको किस बात का भय है? बुढ़ापे का भय। सारी इंडस्ट्री उसी बल पर टिकी हुई है, किस पर? रूपे जराया भयम। सारे जितने क्रीम हैं, जितने पाउडर हैं, जितने सारे क्या क्या तरह के फेस पैक, वो पैक, ये पैक, पता नहीं क्या क्या, वो सारा कुछ जो है वो किसके ऊपर टिका हुआ है? रूपे जराया भयम। रूप को भय किस बात का है? रूप को बुढ़ापे का भय है। कहीं मैं बूढ़ा ना दिखाई दूं, कहीं मैं बूढ़ी ना दिखाई दूं, लोग मुझे बूढ़ा ना कहें, लोग मुझे बूढ़ी ना कहें, इसलिए मैं क्या करता हूं? बाबा रामदेव के प्रोडक्ट्स को खरीद के अपने बुढ़ापे को छुपाने की कोशिश करता हूं। बालों को काला कीजिए। बालों को काला क्यों कीजिए? बालों को काला क्यों करें? जवान दिखाई देने के लिए। हालांकि मुंह में दांत नहीं है, मगर बाल काले हैं, बाल काले। आप वो फेसबुक वगैरह देखते क्या नहीं? उसमें न्यूज में वगैरह देखिए कि वो 10-15 तो खबरें होती हैं और 25-30 एडवर्टाइजमेंट होते हैं, और एडवर्टाइजमेंट में सबसे ज्यादा एडवर्टाइजमेंट बाल उगाने के होते हैं। 20 दिन में बाल उगाइए और 25 दिन में बाल उगाइए और नेचुरल तरीके से बाल उगाइए और पता नहीं किस किस तरीके से बाल उगाइए, और वो बाल उगाने वालों के एडवर्टाइजमेंट इतने होते हैं। मैं ये सोचता हूँ, बाल उगा के करेंगे क्या? बाल उगा के करेंगे क्या? हम खुद बालों की वजह से परेशान हैं, ये उगाना चाहते हैं, उगा के क्या करेंगे? तो रूपे जराया भयम और शास्त्रे वादि भयम। और जो विद्वान है, शास्त्रों को जिसने जाना है, उसको किस बात का भय है?
वाद का भय। मेरे से बड़ा पंडित, मेरे से बड़ा शास्त्री अगर सामने आके बैठ गया, उसने कुछ पूछ लिया तो मैं अगर उत्तर न दे सका तो क्या हो जाएगा? शास्त्रे वादि भयम गुणे खल भयम। और गुणवान जो लोग हैं उनको किसका भय है? खल भयम, दुष्टों का भय। गुणे खल भयम, दुष्टों का भय। देखिए अनेक परिवारों में आप लोगों ने सब देखा होगा, आपके बच्चे, आपकी बच्चियां, आपके बेटे, आपकी बेटियां जो हैं वो अक्सर क्या करते हैं, किसी अवसर पर त्यौहार है, विजयदशमी है, दीपावली है, तो माता पिता ने, मान लीजिए बहन ने तिलक लगाया, बाहर जाते समय रुमाल निकाल के तिलक पोंछते, तिलक कुंकू पुसून टाकतात का बाहर जाने के बाद जो दुष्ट मित्र हैं वो चिढ़ाएंगे और वो चिढ़ने के भय से ये अपनी संस्कृति को मिटाता है। हमारे में से बहुत से लोगों को अपने को हिंदू कहने में शर्म आती है, लाज वाटते आपल्याला। मग आपण काय म्हणतो? आम्ही सेक्युलर आहोत। आम्ही काय आहोत? सेक्युलर आहोत। म्हणजे हिंदू नाहीत का? नाही, घरात आत दार बंद केल्यावर हिंदू आहोत, बाहेर गेलं की आम्ही सेक्युलर आहोत। का? गुणे खल भयम, त्या दुष्टांचा भय है। मी हिंदू है म्हणून जर म्हणालो, मैं हिंदू हूं ऐसा अगर मैंने कहा, तो बाकी जो दुष्ट हैं वो क्या बोलेंगे? अरे ये हिंदू है। हिंदुस्तान में, भारत देश में अपने आप को हिंदू कहना जो है ये शर्म की बात है। शर्म, लाज वाटते आपण स्वतःला हिंदू म्हणायला। क्यों? क्या भय है उसके पीछे? गुणे खल भयम और वित्ते नृपालाद भयम। और जो धनवान है, जिनके पास धन है, उनको किस बात का भय है? नृपालाद भयम, राजा का भय है, गवर्नमेंट का भय है, टैक्स का भय है। वित्ते नृपालाद भयम। इसलिए सर्वम वस्तु भयावहम भुवि नृणाम वैराग्यमेवा भयम। जितनी भी चीजें हैं जगत में, जिन वस्तुओं से हम सिक्योरिटी चाहते हैं, जिन वस्तुओं से हम सुरक्षा चाहते हैं, वो सारी वस्तुएं भय उत्पन्न करने वाली हैं। उनका वियोग जो है वो भय उत्पन्न करता है। इसलिए क्या? वैराग्यमेवा भयम। वैराग्य ने क्या? उस वस्तु में की आसक्ति का छूट जाना, ये वैराग्य है। इसीलिए उपनिषद ने, श्रुति ने कहा, तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृधः कस्यस्वित् धनम। ये धन किसका है? किसका है? बताइए किसका है आपके पास जो धन है? हाँ? वो धन परमात्मा का है, वो संपत्ति परमात्मा की है, वो सब कुछ परमात्मा का है। आपको क्यों मिला? उपयोग करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए, यूटिलाइज करने के लिए मिला हुआ है। तो इसलिए हमारे शास्त्रों में जो साधना बताई गई है उसमें दान जो है ये बहुत बड़ा साधन है। दानम ये बहुत बड़ा साधन है। और इसलिए गीता में भगवान ने उस दान की महिमा का वर्णन किया है। दान करने से लाभ क्या? आप बताइए, दान करने से क्या लाभ? पहला लाभ ये, पहला लाभ ये कि ये वस्तु मेरी है, ऐसा जो अज्ञान, ऐसा जो मोह मेरे अंदर बैठा हुआ है उसका नाश हो जाता है। पहली चीज, अज्ञान, लोभ, मोह और कार्पण्य। कार्पण्य ने क्या? कंजूसी, कार्पण्य। इन दोषों से मुक्ति मिल जाती, पहली चीज। दूसरा क्या? प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित। प्रकृति जैसे लेती है और देती है, उस तरह से मैं भी समाज से लेता हूं और वापस समाज को लौटाता हूं। तीसरा क्या? तीसरा, मेरी वस्तुओं को छोड़ने की प्रैक्टिस हो जाती है। और इसलिए मृत्यु के समय जब सब कुछ छूटने वाला है, मृत्यु के समय
जब सब कुछ छूटने वाला है उस समय वो प्रैक्टिस होने के कारण दुख नहीं होता। जैसे पानी में कूदने का अभ्यास जिसने किया है, जिसको भय मिट गया है पानी में कूदने का, वो जो है आसानी से छोड़ देता है। कुछ लोगों में एक परंपरा है, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो पुत्र वगैरह क्या करते हैं, एक 500 का नोट, 1000 का नोट वगैरह वो मुर्दे के हाथ में थमा देते हैं। मालूम है आपको? नहीं मालूम? कुछ समाजों में, कुछ लोगों में परंपरा है, प्रथा है क्या, कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो बेटा, पत्नी, जो भी नज़दीक के लोग हैं, वो जेब से एक 2000 का नोट निकाल के वो मुर्दे के हाथ में रख के मुर्दे का हाथ में बंद कर देते हैं। और अपेक्षा ये की जाती है कि उनका जो पुरोहित है या उनका कोई जो उस समाज का जो पुजारी वगैरह जो है दान लेने वाला, वो आके हाथ को ऐसे खोल के वो दान को लेता। यानी मरते समय इसने दान किया, ये पुण्य। किसको किसको चकमा दे रहे? चकमा किसको दे रहे हैं? जो सब कुछ देख रहा है, जिसके पास सब कुछ लाइव रिकॉर्डिंग हो रहा है उसको। अब ये जो है ना, ये लाइव रिकॉर्डिंग हो रहा है। जिसके पास संसार की सारी गतिविधियों का लाइव रिकॉर्डिंग सीसीटीवी कैमरा 24 घंटे लगा हुआ है, उसको धोखा देके ये मरने वाले जैसे ही प्राण निकल गए उसके हाथ में एक 500 का नोट रख के बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि मरते समय इसने दान किया, ये पुण्य। अच्छा, प्रॉब्लम क्या हो जाती है, वो मुर्दा अकड़ जाता है। वो मुर्दा अकड़ जाता है और पुरोहित को आने में देर हो जाती है। पुरोहित जो है दान लेने वाला, उसको आने में 2-3 घंटे टाइम लग जाता है। वो पता नहीं कहां से आएगा। हाँ, वो आता है, आने के बाद फिर कोशिश करते हैं खोलने की, वो खुलता नहीं है। क्यों नहीं खुलता? वो क्यों नहीं खुलता? इसने जिंदगी भर पकड़ के रखा, अब क्यों छोड़ेगा? इसने जिंदगी भर पकड़ के रखा है नोटों को, अब क्यों छोड़ेगा ये? अब वो छूटता नहीं। फिर कोशिश, हाँ, कभी कभी तो उंगलियों को काट के नोट निकालनी पड़ती है। कभी कभी उंगलियों को काट के नोट निकालनी पड़ती है। तो इतनी मजबूती से मुर्दा नोट को पकड़ता है। हाँ? तो इसलिए वस्तुओं को छोड़ने का अभ्यास, ये दान का लाभ है। इसलिए भगवान कहते हैं, यज्ञ शिष्टाशन संतः मुच्यन्ते सर्व किल्बिषैः भुंजते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। ये आत्म कारणात् पचन्ति। जो लोग केवल अपने लिए भोजन पकाते हैं, केवल अपने लिए, आत्म कारणात् पचन्ति, जो केवल अपने लिए भोजन पकाते हैं, वो क्या खाते हैं? वो पाप को खाते हैं, पाप को खाते हैं। इसलिए जो संत लोग हैं, जो सज्जन लोग हैं और जो अच्छे लोग हैं, अध्यात्म के मार्ग पर चलने वाले लोग जो हैं, वो क्या करते हैं? हाँ? वो यज्ञ शिष्टाशिनः, यज्ञ से बचे हुए अन्न को स्वीकार करते। यज्ञ यानी क्या? यज्ञ यानी देव यज्ञ, पितर यज्ञ, मनुष्य यज्ञ, भूत यज्ञ, ये सारे यज्ञ, पंचमहायज्ञ जो बताए गए हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है? समाज को उसका हिस्सा देना। मैं समाज से कुछ ले रहा हूं, सृष्टि से कुछ ले रहा हूं। देखिए, मेरे घर में कितना फर्नीचर है, मेरे घर में कितना फर्नीचर है, कितने दरवाजे हैं, कितनी लकड़ी का इस्तेमाल हुआ, मेरे घर में कितनी लकड़ी का इस्तेमाल हुआ? हाँ, काफी लकड़ी का। मैंने कितने पेड़ लगाए, मैंने कितने वृक्ष लगाए, मैंने प्रकृति से लकड़ी ली, मैंने सृष्टि से लकड़ी ली, क्या दिया? फर्नीचर बनाया, उसका भोग लिया। मैंने सृष्टि को क्या दिया? मैंने एक पेड़ लगाया क्या? एक भी पेड़ मैंने नहीं लगाया। मैंने इतनी ऑक्सीजन कंज्यूम कर ली, मैंने इतनी ऑक्सीजन, इतना पानी मैंने कंज्यूम कर लिया प्रकृति में से। मैंने क्या दिया सृष्टि को? परमात्मा को मैंने वापस क्या किया? इसलिए भगवान कहते हैं, यज्ञ शिष्टाशिनः संतः। संत कौन है? जो यज्ञ शिष्टाशिनः, यज्ञ से बचा हुआ, देने के बाद बचा हुआ जो है उसका भोग लेता है, वो संत है। देने के बाद बचा हुआ, यज्ञ शिष्ट यानी क्या? यज्ञ से बचा हुआ। यज्ञ यानी क्या? यज्ञ यानी क्या? देना।
यज्ञ यानी देना। उस देने से बचा हुआ जो है उसको जो अशिना उसका जो भोग लेता है वो संत है, और वो मुच्यन्ते सर्वकिल विषयी, सारे पापों से मुक्त हो जाता है, वो सारे पापों से मुक्त हो जाता है। और भुंजते ते त्वघम पापा ये पचन्त्य आत्म कारणात्, और जो केवल अपने लिए अपने भोग के लिए जो भोजन पकाते हैं और खाते हैं वो क्या खाते हैं? पाप को खाते हैं। इसीलिए भगवान कहते हैं 18वें अध्याय में सब कुछ छोड़ो, जहाँ कर्म संन्यास की बात की गई है, जहाँ संन्यास और त्याग की बात की गई है, वहाँ 18वें अध्याय में भगवान कहते हैं सब कुछ छोड़ो, मत 3 चीजें मत छोड़ो, सब छोड़ दो, 3 चीजें मत छोड़ो। कौन सी? यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्, यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। यज्ञ, दान और तप, इनको कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। कार्यम एव तत्, वो कर्तव्य है, उसको करना ही है, वो कर्तव्य। बाकी सब छोड़ो, बाकी छोड़ दो। यज्ञ दान तप, इन 3 चीजों को मत छोड़ो। क्यों? क्योंकि यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम, मनीषियों को भी पवित्र करने वाले हैं। ये अनुष्ठान जो है वो मनीषियों को, अध्यात्म साधना करने वालों को पवित्र करने वाले हैं। और उसमें भी भगवान ने दान की महिमा, इन तीनों में दान सर्वश्रेष्ठ है। दानमेकम कलौ युगे, बृहत पाराशर स्मृति का वचन है कि दानमेकम कलौ युगे, कलयुग में पवित्र करने वाला ऐसा कुछ है तो वो दान है। पवित्र करने वाला क्यों है? क्यों पवित्र करने वाला है? इसलिए पवित्र करने वाला है क्योंकि जो ऋण मैंने सृष्टि से लिया, जो ऋण मैंने समाज से लिया, जो कुछ इस संसार से मुझको प्राप्त हुआ, अगर मैं उसको लौटाऊंगा नहीं तो क्या हो जाएगा? मैं कृतज्ञ हो जाऊंगा, कृतज्ञता का पाप लग जाएगा। इसलिए भगवान ने गीता में दान का महत्व बताया है। और वो दान कितने प्रकार का है? दान यानी क्या? पैसा देना? दान यानी पैसा देना है क्या? नहीं, दान में आप अनेक चीजें दे सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप पैसा दें। दान में आप बहुत सी चीजें दे। एक महत्व की बात है, समय दे सकते हैं, टाइम दे सकते हैं किसी कार्य के लिए, किसी सत्कार्य के लिए। अब जैसे प्रभु महाराज की द्विशताब्दी आ, एक सत्कार्य है, पुण्य का कार्य, यज्ञ है, महायज्ञ। अब इसमें जो लोग समय देंगे अपना, जो लोग अपना समय देंगे, वो क्या हो जाएगा? वो एक बहुत बड़ा दान हो जाएगा, महादान हो जाएगा। वो एक बहुत बड़ा दान हो। बहुत से लोग कहते हैं ना, तन मन धन। तन यानी क्या? शरीर से कार्य करना। मन यानी क्या? मन से कार्य करना। धन यानी क्या? धन से कार्य करना। तो अनेक प्रकार से दान हो सकते हैं। उसमें समय का दान, विद्या का दान। देखिए, जो हमारे पास है अगर हम उसको बांटेंगे नहीं तो वो सड़ जाता है। ये प्रकृति का नियम है। तुमच्या घरात आंबे आहेत, किती? 3-4 बॉक्स भरून आहेत, तुम्ही खाल्ले नाही ते वाटले नाहीत, काय होईल? हां, कीड लागून खराब हो जाए। पेड़े हैं, 10 डब्बे पेड़े हैं रखे हुए हैं, उसको क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। उसी तरह से विद्या है, विद्या है, नॉलेज है। वो विद्या अगर आप बांटेंगे नहीं, उसका दान नहीं करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा? वो विद्या भी सड़ जाएगी, उससे दुर्गंध आएगी। इसीलिए आप देखिए, बड़े बड़े कलाकार होते हैं, संगीतकार, जिसका एक भी शिष्य नहीं होता, जिसका एक भी शिष्य नहीं होता। ऐसे अनेक संगीतकारों को मैंने देखा, उनकी विद्या सड़ी हुई है, उसके अंदर से दुर्गंध आती है, अहंकार की बू आती है उसके अंदर से। उनके उस संगीत को सुनकर आनंद नहीं आता, अहंकार की दुर्गंध आती है उसके अंदर से। उसी तरह से पंडित हैं, अनेक वैदिक विद्वान हैं, किसी को नहीं सिखाया, किसी को नहीं सिखाया। उनकी विद्या में से दुर्गंध आती है, अहंकार की दुर्गंध आती है। तो विद्या का दान कर सकते हैं, धन का दान कर सकते हैं, समय का दान कर सकते हैं, अन्न का दान कर सकते हैं, अनेक चीजों का दान कर सकते हैं।
और इस विषय में भगवान ने 3 बातें बताई कि दान 3 प्रकार का होता है, एक सात्विक, एक राजसिक और एक तामसिक। 3 प्रकार का दान है। दातव्यमिति यद्दानम दीयतेनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। अच्छा दान, उत्तम दान, सात्विक दान कैसा होता है? दातव्यम इति यद्दानम, ये जो दान मैं कर रहा हूं, ये दातव्य, ये मेरा कर्तव्य है, इसलिए कर रहा हूं। जिसको मैं दे रहा हूं उसके ऊपर उपकार करने के लिए नहीं, जिसको ये मैं दे रहा हूं वो उसके ऊपर उपकार करने के लिए नहीं दे रहा हूं। मेरा ऋण कम हो रहा है, मेरा पाप कम हो रहा है, मेरा भला हो रहा है, मुझको पुण्य की प्राप्ति हो रही है, इसलिए दातव्यम, ये मेरा कर्तव्य है और अपने कर्तव्य को मैं निभा रहा हूं। मैं किसी के ऊपर एहसान नहीं कर रहा, मैं किसी के ऊपर एहसान नहीं कर रहा, ये अपना कर्तव्य मैं निभा रहा हूं। दातव्यम, इसको दातव्य कहते हैं। दातव्यम इति यद्दानम दीयते अनुपकारिणे। और किसको दे रहे हैं? किसको दे रहे हैं? वो अधिक मास होता है ना, अधिक मास, मालूम है? अधिक मास पुढच्या वर्षी आहे। अब वो अधिक मास में दान देते। क्यों? क्योंकि अधिक मास में दान देने का शास्त्रों में विधान है, शास्त्रों में विधान है, इसलिए दान देते। अब उसमें ऐसा है, पात्र का दान करते हैं, रजत का दान करते हैं, सुवर्ण का दान करते हैं, कम से कम अपूप, अपूप यानी अनार से, इनका तो भी कम से कम दान करते हैं। अब वो दान किसको देते हैं? हाँ? दामाद को, दामाद को दान देते। क्यों? क्योंकि ये मेरी बेटी को संभाले, इसलिए दान देते, इसलिए दान देते। अनुपकारिण, दान किसको देना चाहिए? जिससे मेरा कोई काम ना हो, ऐसे आदमी को दान देना चाहिए, जिसका उपकार मेरे ऊपर फिर से ना हो, है ना? दान दे रहे हैं। अब कई जगह मैं देखता हूं, ऑफिस में एक हाथ लड़का होता, क्लर्क, टाइपिस्ट वगैरह होता, दान द्यायचं, दान द्यायचं। अरे आमच्या राघूला द्या, ऑफिस में है वो राघू, ब्राह्मण है बेचारा, ऑफिस में काम कर रहा है, दान देना है। तो राघू को, ऑफिस में काम करने वाला राघू टाघू जो है, उसको दान देते। क्यों? उद्यापासून वेळेवर येतोय, जर छान काम करतोय, का दान केलोत म्हणून। अनुपकारिणी, किसको दान देना चाहिए? हाँ? जिसने जो मेरे ऊपर कोई उपकार नहीं करता, ऐसे को। और सबसे बड़ी महत्व की बात क्या? देशे काले च पात्रे च, देश को देखकर, काल को देखकर और पात्र को देखकर दान देना चाहिए। देश यानी क्या? हाँ? स्थल, आप कहां दान दे रहे? हाँ? मई का महीना है, काल, काल है ना, काल, मई का महीना है। मई के महीने में आप आए, महाराज आमची बायको तुमच्यासाठी स्वेटर विणली, हे घ्या, दान, स्वेटर का दान। कब? मई के महीने। और देश है, देश कहाँ है? हरिद्वार में है, ऋषिकेश में है, उत्तरकाशी में है, वहाँ क्या दान कर रहे हैं? आम्ही तुम्हाला एक फ्रिज देऊ लागलो महाराज, हे घ्या। क्या करेंगे उत्तरकाशी में फ्रिज लेके? क्या, वहाँ वैसे भी पानी जम रहा, वहाँ वैसे भी पानी बर्फ बन रहा, वहाँ ले जाके फ्रिज देंगे तो क्या फायदा होगा? फ्रिज देना है तो नांदेड़ में दो, गुलबर्गा में दो, माणिकगढ़ में दो, हरिद्वार में, ऋषिकेश में फ्रिज क्या फायदा? देशे काले च पात्रे च। और जिसको दे रहे हैं वो व्यक्ति योग्य है या नहीं, पात्र है या नहीं, किसको हम क्या दें, किसको हम क्या दें? एक आदमी मेरे पास आया, महाराज एक जीन्स दान करायची आहे, तुम्ही घालता का? हाँ? अब पात्र, उसका उपयोग क्या? जिंदगी भर नहीं पहन सकता मैं, उसको लाके फायदा क्या? है कोई फायदा नहीं। पात्र है ना, पात्र, जिसको जो वस्तु देनी चाहिए,
जो वस्तु जिसके उपयोग की है उस पात्र को वही वस्तु देनी चाहिए। देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। ऐसा दान जो है वो सात्विक है और उसमें दातव्यम, ये कर्तव्य बुद्धि है, ये मुझको देना ही है, ये देने से मेरा लाभ हो रहा, वो लेने वाला मेरे ऊपर उपकार कर रहा है दान लेके। इस भावना के साथ जो दान किया जाता है वो सात्विक दान है। दूसरा कौन सा? राजस दान। राजस दान के विषय में भगवान ने कहा है कि यत्तु प्रत्युपकारार्थम फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम तद्दानम राजसं स्मृतम। यत्तु प्रत्युपकारार्थम, किसी प्रत्युपकार की आशा रखते हुए दान करना। महाराज शताब्दी उत्सवला मी 11,000 रुपये तुम्हाला दिलो, मला एक खोली तुम्ही दिली पाहिजे बघा उत्सवामध्ये, हे राजस दान झालं। क्या? प्रत्युपकार किया, मैंने ये दान दिया इसलिए ये मुझको उसका रिजल्ट, उसका सिला जो है मुझको इस रूप में मिलना चाहिए। ये क्या हुआ? प्रत्युपकार। और फलमुद्दिश्य वा पुनः, दान करते समय मैं ये पुण्य का कार्य कर रहा हूं, इसका मुझको फल मिलना चाहिए, परलोक में स्वर्ग में मुझको स्थान मिलना चाहिए। क्यों? मैंने दामाद को एक तश्तरी में 33 क्या अपूप अनारसे डाल के मैंने उस बेचारे को दिए, मुझको स्वर्ग में मेरा रिजर्वेशन हो जाना चाहिए। फलम उद्देश्य, फल की अपेक्षा रखते हुए दान कर। और तीसरा क्या? दीयते च परिक्लिष्टम, देते हैं मत, देते समय अंदर दर्द होता है। दान देते समय अगर अंदर थोड़ा सा ऐसा हुआ तो समझ लो वो राजस दान है, वो राजस दान है। दीयते च परिक्लिष्टम। आता काय करावं, महाराजांचा फोन आला, मला काय म्हणता येईना, त्यांनी म्हणले उत्सव आहे काहीतरी द्या म्हणले, आता काय म्हणावं त्यांना, काही म्हणता येत नाही, काय नाही, देऊन टाकलो 11,000 रुपये देऊन टाकलो। ये क्या है? क्या है? दीयते च परिक्लिष्टम, अंदर से तकलीफ होती, बड़ा दुख होता, छूटता नहीं। दीयते च परिक्लिष्टम तद्दानम राजसम स्मृतम, ऐसे दान को राजस दान कहा गया है। एक बार क्या हुआ कि आपको मालूम है दानवीर कर्ण, सुना आपने? कर्ण जो है वो दानवीर था। हा? उसने कवच कुंडल तक अपने शरीर के जो अवयव थे वो तक उतार के दे दिया, ऐसा महादानी था। तो कर्ण की ख्याति दान के विषय में बड़ी थी। एक दिन भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन कहीं घूमने जा रहे थे, तो अर्जुन को इस बात का बड़ा खेद था, क्या कि कर्ण को सब लोग दानवीर कहते हैं, मुझे नहीं कहते, हालांकि मैं भी देता हूं, कर्ण को दानवीर कहते हैं। इस बात का उसको कष्ट। उसने भगवान से कहा, कृष्ण से, कि ये क्या बात है, मैं भी दान करता हूं फिर भी लोग कर्ण को दानवीर कहते हैं, मुझे कोई दानवीर अर्जुन नहीं कहते। तो भगवान ने कहा ठीक है चल कोई बात नहीं। तो भगवान ने अर्जुन के समाधान के लिए अर्जुन से कहा कि ठीक है अब तू भी दान कर और तुझको भी लोग दानवीर कहेंगे, तो मैं ऐसा करता हूं। भगवान ने अपनी माया से वहां जो सामने पर्वत था उस पर्वत को सोने का बना दिया। भगवान ने अपनी माया से समस्त पर्वत को सोने का बना दिया और अर्जुन से कहा अर्जुन चल दान कर, इस सोने का तू दान कर, तो क्या हो जाएगा, लोग जो है वो कर्ण से बड़ा दान तुझको, दानवीर तुझको समझेंगे। तो अर्जुन ने कहा ठीक है। अपने चारों भाइयों को उसने बुलाया, वो क्या कहते हैं कुदाली, फावड़ा, जेसीबी वगैरह सब मंगवाया और जेसीबी वगैरह मंगवा के वहाँ लग गए सब लोग और सब तरफ अनाउंसमेंट करवा दिया, टीवी के अंदर, पेपर के अंदर, इसके अंदर, कि कर्ण अर्जुन जो है वो दान करने वाले हैं, सब लोग आओ दान लेने के लिए, सब लोग आओ। और लाइन लग गई लोगों की। अब सोने का दान मिल रहा है तो देखिए घासलेट तेल मिल रहा है बोले तो लाइन लगती, सोना मिल रहा, सोना मिल रहा तो लाइन लग गई। अब लाइन लगे, अब लाइन लगने के बाद अर्जुन डिसिप्लिन, उसने नकुल से कहा सबके आधार कार्ड चेक करो,
सबको लाइन में खड़ा करो और पैन कार्ड और आधार कार्ड ये चेक करना नकुल का काम। सहदेव का काम क्या? सबको अंदर भेजना। और युधिष्ठिर का काम क्या? वो देना। और भीम का काम क्या? खोदना। अर्जुन का काम क्या? वो सारा को सुपरवाइज करना। तो इस तरह से वो पर्वत को खोदने का और टोकरियां भर भर के सोना जो है वो अर्जुन ने दान किया। भगवान मुस्कुराते हुए वहां बैठे रहे। लोग दान ले रहे जा रहे, दान ले रहे जा रहे, मत दानवीर अर्जुन की जय ऐसा किसी ने नहीं कहा, किसी ने नहीं कहा। सोना ले रहे जा रहे, नमस्कार नमस्कार, जय गुरु माणिक, जय गुरु माणिक निघाल. कोण पिशव्या घेऊन आलं, कोण थैले घेऊन आलं, कोण बॅरल घेऊन आलं, कोण काय घेऊन, एकटा ट्रॅक्टर घेऊन आला, भरून घेऊन चालले सगळं, भर के ले जा रहे. मग दानवीर अर्जुन की जय ऐसा किसी ने नहीं कहा. और इतना पांचों लोग मिलके खोद रहे हैं तो भी वो सोना खत्म नहीं हो रहा. भगवान की माया, सोना खत्म नहीं हो रहा. आखिर में अर्जुन थक गया, बोला कि भगवान ये सोना तो खत्म ही नहीं हो रहा, क्या करें. इतने लोग आ गए, सबके आधार कार्ड चेक किए, पैन कार्ड चेक किए, सबको दिया, वो किया, फिर भी खत्म नहीं हो रहा, क्या करें. तो भगवान ने कहा ऐसा करते हैं, कर्ण को बुलाते हैं, कर्ण को बुला के देखते हैं. कर्ण को बुलाया गया. कर्ण से भगवान ने कहा, कर्ण ये सोना दान करना है, ये सोना दान करना है, गांव वालों को बुला के देना है. कर्ण ने कहा ठीक है, जैसी आज्ञा. गांव वालों को बुलाया गया. कर्ण ने पर्वत के ऊपर खड़े होकर कहा, गांव वालों ये सब सोना आपका है, आप ले लो. और कर्ण वहां से चला गया. कर्ण वहां से चला गया. और गांव वालों ने अपने अपने जेसीबी, अपने अपने ट्रैक्टर, अपने अपने टिप्पर भर के वो ले गए. और आधे घंटे के अंदर पर्वत खाली हो गया. कैसे खाली हुआ? और सब लोग कहें दानवीर कर्ण की जय, दानवीर कर्ण की जय. कैसे खाली हुआ? तो बाद में जब अर्जुन की कृष्ण की मुलाकात हुई तो कृष्ण ने समझाया, तू जो दान करने निकला था उसमें क्या था, उसमें क्या था, उसमें मैं दान कर रहा हूं ये भाव था. इसलिए तूने आधार कार्ड चेक किया, तूने पैन कार्ड चेक किया, तूने लाइन लगवाई. तू अपने हाथ से उठा के दे रहा था, अपने हाथ से उठा के सोना दे रहा था. कैसे खत्म होगा वो है? दान देने में भी उस स्वर्ण के ऊपर तेरा मोह बना रहा. दान देने में भी उस स्वर्ण के ऊपर तेरा मोह बना रहा, इसलिए वो खत्म नहीं हुआ. और किसी ने दानवीर अर्जुन नहीं कहा तुझे. कर्ण ने क्या किया, गांव वालों ये सब तुम्हारा है, ले लो. और वो चला गया, रुका भी नहीं, कोई धन्यवाद कहे, कोई थैंक यू कहे, कोई नमस्ते कहे, उसके लिए भी नहीं रुका वो. इसलिए वो दानवीर है. समझ में आई बात? अर्जुन में कर्ण में क्या फर्क, समझ में आई बात? उसने कहा ये तुम्हारा है, ले लो, चला गया वो. तो ऐसा जो दान होता है इसको सात्विक कहते. जो कर्ण ने किया दान वो सात्विक दान है. अर्जुन ने जो दान किया वो क्या है, राजस दान है. एक तीसरा भी प्रकार भगवान ने बताया है, आदेश काले यद्दानम अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम अवज्ञातम तत्तामसमुदाहृतम. आदेश काले, आदेश काले, देश काल पात्र का ध्यान न रखते हुए जो दान किया जाता है वो है ना, आदेश काले. अब जैसे बहुत से लोग अपने घर में बर्तन भांडे वगैरह रखने को जगह नहीं होती. नए नए फ्लॅट है ना, पुण्याला फ्लॅट झालं महाराज. अब वो फ्लैट होता, वो छोटा सा होता, उसके अंदर बड़े बड़े बर्तन भांडे नहीं रख सकते. अब कहीं नांदेड़ जिले में, कहीं देगलूर में, कहीं हुमनाबाद में, कहीं बीदर में, इधर उधर पुराने घर, अब वो पुराने घरों में बड़े बड़े बर्तन भांडे होते हैं कि नहीं है? वो रखने को जगह नहीं है. तो अब क्या करें, अब वो क्या करें, हंडे. सबके घर में पुराने, अब तुमच्या वडिलाचे आजोबाच्या काळातले हंडे. अब हंडे लेके क्या करेंगे. महाराज संस्थानला एक हंडा दान करावं म्हणून मनात आलंय. तुमचा हंडा घेऊन मी काय करू, माझ्याजवळ पण कुकर झालेत म्हणलो मी. हाँ, देश काल का कोई भान ही नहीं है. अब यहाँ भंडार खाने में भी हंडे की जरूरत नहीं है. अब वहाँ स्टीम कुकर लगे हुए हैं. हंडा लेके क्या करेंगे.
उसके घर में रखने को जगह नहीं है, इसलिए वो फुकट का दान का पुण्य कमाना चाहता है। हाँ, इसको कहते हैं आदेश काले। देश काल का कोई भान नहीं, बस ऐसे ही उठा के। पुराने कपड़े हैं, पुराने साड़ियाँ हैं, पुराने किताब, बहुत से लोगों के घर में किताबें होती। आमचे वडील भगवद्गीता वाचत होते, आमचे वडील भागवत वाचत, किताबें घर में पड़ी हुई। एक्चुअली पितृऋण से मुक्त कब होगा? वो भगवद्गीता खुद घर में पढ़े तो पितृऋण से मुक्त होगा। अब ऐसे महाराज आम्हाला दान करायचं आहे, काय आमच्या वडिलांची भगवद्गीता तुम्हाला देऊन टाकतो, म्हणजे काय मीच वाचत बसावते भगवद्गीता। आदेश काले। और अपात्रेभ्यश्च दीयते, जो योग्य नहीं है ऐसे भी आदमी को उठा के दे देते। घर में किताबें हैं, भागवत है, रामायण है, गीता है, किताबें हैं, अब किसको? रद्दी वाले को दे दिया। अपात्रेभ्यश्च दीयते। और दान देते समय असत्कृतम अवज्ञातम, दान देते समय असत्कार करके, उसकी अवज्ञा करके, उसका अपमान करके, उसको जलील करके, लेने वाले को जलील करके जो दान दिया जाता है उसको भगवान ने दान भी नहीं कहा, तत्तामसम उदारतम का, उसको तामस कहते हैं। क्या तामस? क्या एक्चुअली अर्थ क्या? दान है, मैं भगवान ने वहां दान शब्द का उपयोग नहीं किया। देखिए भगवान की वाणी देखिए कि असत्कृतम अवज्ञातम तत्तामसम उदारतम, असत्कार पूर्वक अवज्ञा पूर्वक दिया गया वो तामस है। क्या? दान। दान शब्द भी भगवान ने वहां इस्तेमाल नहीं किया, दान शब्द का भी प्रयोग नहीं किया। वो जो है वो तामस दान है, असत्कृतम अवज्ञातम। असत्कार यानी क्या? आता आरात कशाला येता हो, पुन्हा पुन्हा दरवेळेला ते काय असते तुमचं मागायचं? हां, पुन्हा पुन्हा आम्ही किती म्हणून जाओ, घ्या घेऊन जाओ, 25 रुपये घेऊन जाओ, चला। असत्कृतम अवज्ञातम, अवज्ञा और असत्कार पूर्वक जो दान दिया जाता है वो तामस दान है। महाराज हे तुम्ही फार छान सांगितलं, अशा प्रकारचं दान तामस आहे म्हणून मी दान करत नहीं। ये तामस है ना, भगवान ने इसकी निंदा की है? नहीं, ऐसा है ये सीढ़ियां हैं। तामस दान से शुरू करो, तामस दान से शुरू करो। लेने वाले को गाली दे के दो, मगर दो, तामस दो। उसके बाद क्या? उसमें सुधारणा करके उसको राजस बनाओ, उसको राजसिक बनाओ, उसमें भी सुधारणा करो, उसको सात्विक बनाओ। क्योंकि श्रुति कहती है श्रद्धया देयम अश्रद्धया देयम। श्रद्धया देयम, कैसे देना चाहिए? श्रद्धा पूर्वक देना चाहिए, श्रद्धा पूर्वक देना चाहिए। और श्रद्धा पूर्वक अगर देना नहीं आता तो अश्रद्धा पूर्वक क्यों नहीं होता? दो, देने की आदत डालो पहले, वरना क्या हो जाएगा? वरना नोट मुट्ठी में सपड़ जाएगा, नोट जो है वो मुट्ठी के अंदर सपड़ जाएगा। श्रद्धया देयम अश्रद्धया देयम, दो, श्रद्धा पूर्वक दो। अच्छी चीज क्या? श्रद्धा पूर्वक दो। अगर श्रद्धा पूर्वक नहीं दे सकते तो अश्रद्धा पूर्वक क्यों ना हो, दो, देने की आदत डालो। क्योंकि भर्तृहरि ने कहा है कि सुपात्र दानाच्च भवेत् धनाढ्यः, धन प्रभावेण करोति पुण्यम, पुण्य प्रभावात् सुरलोकवासी, और पुनर्धनाढ्य पुनरेव भोगी। अच्छे प्रकार से दान करने से क्या लाभ हो जाता है? सुपात्र दानाच्च भवेत् धनाढ्यः, दान करने से दान करने वाला धनवान हो जाता है। दान करने से दान करने वाला धनवान हो जाता है। सुपात्र को दान, देश काल पात्र का विचार करके दान करने से दान करने वाला धनाढ्य हो जाता है। सुपात्र दानाच्च भवेत् धनाढ्यः, धन, उसको धन प्राप्त हो गया, अब क्या करता है? धन प्रभावेण करोति पुण्यम, वो क्या करता है? उसके पास जो धन इकट्ठा हो गया उसके प्रभाव से वो पुण्य करता है। पुण्य प्रभावात् सुरलोकवासी, और उस पुण्य के प्रभाव के कारण वो स्वर्ग में जाता है। और फिर पुनर्धनाढ्य पुनरेव भोगी, फिर से जब पैदा होता है तो धनवान के घर में ही पैदा होता है, और वहां फिर उस धन से पुण्य करता है, फिर स्वर्ग जाता है, फिर धनवान के घर। यानी
मजा ही मजा है। किसको? दान करने वाले। कुपात्र दानाच्च भवेद दरिद्र। जो देश काल पात्र का विचार न करते हुए जो दान नहीं करता, अथवा करता भी है तो देश काल पात्र का विचार नहीं करता, ऐसा जो दान करने वाला है वो क्या हो जाता है? दरिद्र। कुपात्र दानाच्च भवेद दरिद्र। और दारिद्र्य दोषेण करोति पापम। और एक बार दरिद्रता आ गई तो फिर वो क्या करने लगता है? पाप करता है, चोरी करता है, रिश्वत लेता है, डाका डालता है, झूठ बोलता है और बेईमानी से उस धन को कमाने की कोशिश करता है। कुपात्र दानाच्च भवेद दरिद्रा दारिद्र्य दोषेण करोति पापम। पाप प्रभावान नरकम प्रयाति। और उस पाप से क्या हो जाता है? वो कहाँ जाता है? नरकम प्रयाति। वो नरक को जाता है। और पुनर्दरिद्र पुनरेव पापी। फिर पैदा होता है, फिर गरीब पैदा होता है, दरिद्र पैदा होता है, फिर पाप करता है। ये श्रृंखला है, ये श्रृंखला है, कड़ी है, ये चक्र है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमारी आध्यात्मिक साधना में जितने भी मार्ग बताए गए हैं, जितने भी मार्ग बताए गए हैं, उनमें दान जो है ये एक सर्वश्रेष्ठ साधन है। और उसमें भी दान में हमारे यहाँ कहा जाता है यथाशक्ति दान। जबरदस्ती नहीं है, यथाशक्ति दान। महाराज यथाशक्ति जे काय होईल ती सेवा मी करतो। यथाशक्ति यानी क्या? यथाशक्ति, यथाशक्ति का अर्थ है जैसी मेरी मर्जी ऐसा नहीं है, इन प्रपोर्शन टू माय वेल्थ। यथाशक्ति का अर्थ क्या है? मेरी जो संपत्ति है, मेरे पास जो कुछ सामर्थ्य है, उसके प्रपोर्शन में यथाशक्ति। यथाशक्ति का अर्थ है जितनी मर्जी उतना नहीं। यथाशक्ति का अर्थ है जो मेरा सा परमात्मा ने जो मुझको दिया है उसके प्रपोर्शन में, उसके प्रपोर्शन। एक किस्सा है कि हैदराबाद के एक नवाब थे, विखारुल उमरा उनका नाम, प्रधानमंत्री थे हैदराबाद राज्य के। और उनके पास एक मामूली सा नौकर था। बूढ़ा हो गया बेचारा, बूढ़ा हो गया तो रिटायर हो गया, रिटायर हुआ अपने गांव चले गया। कई वर्ष बाद जो है एक दिन वो बूढ़ा उनका जो रिटायर्ड नौकर था, वो क्या खानसामा था, चाय वगैरह देने का नौकरी होती है, क्या बोलते हैं उसको, खानसामा, चाय वगैरह जो देते, वो उसकी नौकरी थी। बहुत दिनों बाद, अब्दुल उसका नाम, वो बहुत दिनों बाद जो है एक दिन राजा साहब के महल में आया। उस समय वो राजा साहब जो हैं वो ये खेल रहे थे, क्या बोलते हैं उसको, ऐसे खेलते हैं लकड़ी से मार के, क्या बोलते हैं उसको, बिलियर्ड्स, हाँ, स्नूकर, स्नूकर, हाँ स्नूकर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वो खेल रहे थे। आया वो, आके खड़ा हो गया हाथ बांध के। काफ़ी देर तक राजा साहब ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, अपने खेल में वो लगे रहे। अचानक फिर एक बार वो घूम घूम के खेलते हैं टेबल के चारों ओर, तो घूम के एक तरफ नजर गई अब्दुल के ऊपर, बोले अब्दुल कब आए? फिर वो खेलने लगे। फिर वो घूम के, अब्दुल कैसे आए? तो अब्दुल ने, हुजूर बेटी की शादी है, रुखा लेके आया हूँ, दावतनामा लेके आया हूँ, बेटी की शादी है, आपको निमंत्रण पत्रिका देने को आया हूँ। खेल रहे थे राजा साहब, खेलते खेलते वो उनका ये था क्या, मुनीम अकाउंटेंट जो भी है, उसको इधर आओ, उसको 1 महीने की तनख्वाह दे दो, 1 महीने की तनख्वाह दे दो। उसने कहा ठीक है साहब। कौन? वो मुनीम अकाउंटेंट। खेल रहे हैं, फिर घूम के टेबल के चारों तरफ से, फिर वो मुनीम को, किसके 1 महीने की तनख्वाह, किसके 1 महीने की तनख्वाह? उसकी नहीं, मेरी 1 महीने की तनख्वाह उसको। समझ में आई बात? यथाशक्ति का अर्थ क्या? वो नौकर है, वो बेटी की शादी के लिए पत्रिका लेके आया है, तो विखारुल उमरा ने कहा 1 महीने की तनख्वाह उसको दे दो। इसने क्या समझा, मुनीम ने क्या समझा, उसकी 1 महीने की तनख्वाह 20 रुपये 25 रुपये जो भी है वो उसको दे दो, ऐसा समझा। ये प्राइम मिनिस्टर थे, इन्होंने कहा उसकी 1 महीने की तनख्वाह नहीं, मेरी 1 महीने की तनख्वाह उसको दो। समझ में आई बात? तो यथाशक्ति का अर्थ ये होता है कि यथाशक्ति दान करना, जितना मेरा सामर्थ्य है उतना दान करना, ये दान का अर्थ है। तो इसलिए दान का जो महत्व है, देना, देने से हमारे पाप धुलते हैं, हमारे ऊपर जो समाज का, सृष्टि का, संसार का, परिवार का
कुटुंब का, धर्म का जो ऋण है हमारे ऊपर, उस ऋण से हम मुक्त होते हैं। और जब तक इस ऋण से हम मुक्त नहीं होंगे तब तक मोक्ष संभव नहीं है। जब तक कर्जा बना हुआ है सिर के ऊपर तब तक मुक्ति संभव नहीं है। इस ऋण से मुक्त होने के लिए दान करना आवश्यक। कहीं भी कीजिए आप दान, किसी को भी दीजिए, मगर वो सुपात्र होना चाहिए, सुपात्र होना चाहिए। और दान न केवल धन का, दान न केवल धन का, समय का दान महत्व का है। बहुत से लोगों को हम फोन करते हैं, अब ये महोत्सव के सिलसिले में कई अनुभव आए, महाराज ते सगळं सांगू नका हो, तुम्हाला काय पाहिजे 5,000 रुपये घेऊन जा। तर आम्हाला येणं जाणं बोलणं बसणं ते सगळं जमत, आमच्याकडे वेळच नाही। तो क्या हुआ, वो समय देने को तैयार नहीं, वो समय देने को तैयार नहीं। चाहे तो आप 5,000 ले लो, 10,000 ले लो, 50,000 ले लो, बस समय नहीं दे सकता। तो सबसे मूल्यवान अगर कुछ है तो वो समय है। पैसे से भी मूल्यवान अगर कुछ है तो समय है। तो इसलिए अब ये जो आने वाला महोत्सव है, अगले 40 दिन में जो महोत्सव प्रारंभ हो रहा है, उस महोत्सव के लिए मेरा आपसे कहना यह है कि आप समय दें। धन देने वाले धन देंगे, अन्न देने वाले अन्न देंगे, और बाकी करने वाले करेंगे, वो जो देने वाले देंगे। मैं आपसे कहना ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि समय का दान करें, समय दें। प्रभु के कार्य के लिए समय दें, समय का दान महत्व का है। तो इसलिए समय के दान से क्या होगा, समय देंगे तो क्या होगा, प्रभु की सेवा करने का अवसर प्राप्त होगा। नाही महाराज 8 दिवस 15 दिवस आम्हाला राहणं होत नाही, आम्हाला उत्सवात 15 दिवस राहणं होत नाही। जयंती दिवशी येतो, दर्शन घेतो, जाता येता जाता, कुछ काम का नहीं। सेवा कहाँ हुई उसमें, सेवा कहाँ हुई, आए और गए, उसमें सेवा कहाँ हुई। तो सेवा कब होती है, जब समय निकाल सकें आप, 8 दिन 10 दिन 15 दिन यहाँ रहें, महोत्सव में आने वाले भक्तों की सेवा करें, भंडार खाने में सेवा करें, सभा मंडप में सेवा करें, और जो यात्री आने वाले उनकी सेवा। ये सेवा करने से जो है आपके पाप कम होंगे, आपके पाप कम होंगे, आपका ऋण कम होगा, आपका भार कम होगा। और ऐसा दान करने की सद्बुद्धि, तन मन धन पूर्वक दान करने की सद्बुद्धि प्रभु महाराज आप सबको दें, ऐसी मंगल कामना करते हुए और आपको शुभाशीर्वाद देते हुए कि आपका सबका कल्याण हो, आपका सबका मंगल हो, आपका सबका शुभ हो, और आप में प्रभु महाराज की कृपा से ये दान की प्रवृत्ति जागे, ऐसी मंगल कामना करते हुए आज के इस प्रवचन को यहाँ समाप्त करता हूँ। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त सद्गुरु माणिक प्रभु महाराज की जय।